बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल IK इंग्लिश में। आज के लेसन में हम बात करेंगे हमारे लेसन नंबर 7 पर। हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 7 है। हम पढ़ रहे थे ग्रामर के जो रूल्स थे उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ना शुरू किया था अल्फाज की अक़साम को। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, और हमने एडजेक्टिव को भी पढ़ लिया है। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वर्ब को, फेल को आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वर्ब, फेल। अ वर्ब इज़ A verb is a word which says something about a person or thing. It shows an action. वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में पाया जाए उसे उर्दू में फ़ेल कहते हैं। ठीक है। वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना, मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें किसी काम के बारे में बताया जाएगा और वो काम जो होगा वो किसी ज़माने में भी होगा, तो उसे इस तरह के वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज़माने होते हैं 3, जिनको हम माजी कहते हैं, जिनको हम हाल कहते हैं, जिनको हम मुस्तकबिल कहते हैं। माजी का मतलब होता है गुज़रा हुआ ज़माना, जिसे इंग्लिश में हम पास्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ज़माने हाल, मौजूदा ज़माना, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। उसके बाद होता है आने वाला ज़माना, जिसको उर्दू में हम मुस्तकबिल कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है। तो 3 ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब को शुरू करने से पहले आपको ये बात भी याद रख लेनी चाहिए कि एक होती है ऑब्जेक्ट, एक होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, काम करने वाला, जैसे आई, वी, यू, शी, ही और दे। ठीक है। ये होता है जी सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, मफूल जिस पर काम हो रहा होता है। ठीक है। फाइल, काम करने वाला, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब जो होगा वो हमारा फेल होगा, जो काम है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ पर काम किया जाएगा उसको हम कहेंगे मफूल। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू स्कूल। अच्छा, आपको यहाँ पर समझना है ही, वो। ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला है। गोज़ ये एक काम है, जाना, ये उसका काम है, और स्कूल ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। इसके बारे में मज़ीद में आपको और इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे टेंसेस के अंदर। तो अभी इसको पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के बाद हमने आगे पढ़ना है नंबर्स के बारे में। उसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फाज को। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है। अभी फ़िलहाल तो हम वर्ब को पढ़ रहे हैं, आगे हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ने हैं। इंशाल्लाह उसमें मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और उसको अपने टेंसेस में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। राइट। सो जो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में, काम के बारे में। ठीक है। तो किसी ज़माने में, यहाँ पर हमारे पास जो ज़माना है ये मौजूदा ज़माना है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल है। तो गोज़ जो है ये उसका काम है करना, ये वर्ब है हमारे पास। ठीक है। शी विल कम हियर, वो यहाँ आएगी। सेकंड एग्जांपल, मुस्तकबिल में आएगी, फ्यूचर में आएगी। तो उसका आना जो है ये उसका काम है, ये है यहाँ पर हमारे पास वर्ब। राइट। हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले माजी के अंदर। ठीक है। प्रेजेंट ये पास्ट सिंपल है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने वो क्रिकेट खेले। ठीक है। उन्होंने क्रिकेट खेला।
तो यहाँ पर आपने देखा, सब आप स्टूडेंट आपने नोट किया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास वर्ब है, राइट, सब्जेक्ट और फिर ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये मैं अभी वीडियो में आके चलकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी चलते हैं जी, वर्ब्स की काइंड जो है उसको समझते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स की कितनी किस्में होती हैं? वर्ब्स की 2 किस्में होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब। इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम कौन सा फ़ेल होता है? द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जो फ़ाइल को चाहे मगर मफ़ूल के बग़ैर भी जुमले को मुकम्मल कर दें, उसे हम कहते हैं फ़ेल लाजिम, इंट्रांसिटिव वर्ब इंग्लिश में उसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब फ़ाइल आ गया और उसका फ़ेल आ गया और जुमले का मफ़हूम पूरा हो गया, आपको बात समझ में आ गई, तो ये हो गया जी फ़ेल लाजिम। इसकी एग्जाम्पल को हम समझते हैं, द गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो गर्ल है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये उसकी वर्ब है, लड़की गाती है, तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, इसको कहते हैं फ़ेल लाजिम, ठीक है। द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा, लड़का जो है वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, लाफ्ड ये उसका वर्ब है, तो बात समझ में आ गई। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होगा? ये उसका अपोजिट होगा, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सीन इज कॉल्ड एन ट्रांसिटिव वर्ब। वो फ़ेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे और जब तक जुमले में फ़ाइल, मफ़ूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ना हो तो जुमला मुकम्मल ना हो और पूरा मतलब समझ में ना आए, इसे उर्दू में हम कहते हैं जी फ़ेल मुतअद्दी और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, राइट। तो अब ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ही काम करने वाला वो सब्जेक्ट है, गोज़ ये उसका काम है, वर्ब है, और स्कूल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें जब एक साथ हमने एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल की तो हमें पूरी बात समझ में आ गई कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसकी अगली एग्जाम्पल है, ही हेल्प्ड द पुअर, वो उसने गरीबों की मदद की, उसने हेल्प्ड मदद की, द पुअर गरीबों की। तो उसने गरीबों की मदद की, प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पर, तो इसमें हमारे पास ये आ गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो है वो जुमला मुकम्मल नहीं होता, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट के आने से जुमला पूरा हो गया, इसको कहते हैं जी ट्रांसिटिव वर्ब, फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं इससे हम इंग्लिश में, ठीक है। इसकी फिर फ़ेल की वर्ब की मज़ीद 2 किस्में और हैं हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको कहते हैं जी इमदादी फ़ेल, और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। तो अफ़आल नाक़िस सेकंड टाइप जो है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, राइट, ये वाला ये है जी अफ़आल नाक़िस। अब बात करते हैं हम इमदादी फ़ेल्स के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बात करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये हमारे जुमले को मुकम्मल करने में मदद करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग मदद करने वाले जो फ़ेल है इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और ये है जैसे इज़, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शेल, कैन और शुड, वुड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमें मदद करते हैं जुमला पूरा करने में। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे इसकी एग्जांपल होगी यू वर रनिंग,
तुम दौड़ रहे थे, आप दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग। तो इसमें वर्ब जो है ये हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हमने वर्ब को। यू रनिंग बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। सब्जेक्ट भी है हमारे पास और इसका वर्ब भी है हमारे पास, लेकिन इसमें जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाती है। यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, ठीक है। या हम कहेंगे यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। तो ये आर, वर, इज़, एम, इस तरह की जो वर्ब्स है इसको हम कहते हैं जी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब इसकी सेकंड टाइप को मैं समझाता हूँ आपको, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अफ़ाल नाक़िस। अफ़ाल नाक़िस कौन से अफ़ाल होते हैं जी? वो लफ्ज़ जो जुमले का मफ़हूम पूरा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की मदद करते हैं, उसे कहते हैं हम अफ़ाल नाक़िस, ठीक है। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे हमारे पास हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, वी रोट हिम, हमने उसे लिखा। अब क्या लिखा? आगे हम कहते हैं वी रोट हिम अ लेटर, हमने उसे एक ख़त लिखा। तो ये जो हमने लेटर यूज़ किया है इसको कहते हैं जी अफ़ाल नाक़िस, ठीक है। ये है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कि लेटर को लगाने के बाद जुमले का मफ़हूम पूरी तरह से समझ में आ गया। वी रोट हिम से अभी जुमले का मफ़हूम सही तरह समझ में नहीं आएगा, तो जैसे ही हमने उसमें लेटर लगा लिया तो बात पूरी तरह से समझ में आ गई। ये है जी अफ़ाल नाक़िस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एंड हमने इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस किया, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। ये अल्फाज की अक़साम है। इंशाल्लाह इनको हम मज़ीद अपने टेंसेस के अंदर आगे डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, और ये भी इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे अफ़ाल नाक़िस। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर लेसन से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।